ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली, 12 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में गीत कितना प्यारा। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारा तीर्थ महातीर्थ माउंट आबू, हमारे रिट्रीट सेंटर, ये सब तीर्थ हैं। हमारे सेंटर, सब सेंटर, सभी तीर्थ हैं और ये न्यारे हैं, क्योंकि यहाँ जाते हैं तो यहाँ ज्ञान गंगा बह रही है और गोते लगाते हैं और उसमें हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो हमारे तीर्थ न्यारे। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे बेहद की पाठशाला है, तुम पढ़ाई पढ़ते हो, तुम इस पढ़ाई के द्वारा फिर 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। कितनी बड़ी पाठशाला बाबा ने बताई। बच्चे, बाबा जो है वो बेहद का बाप है ना, सारे विश्व का पिता है। तुम मेरे द्वारा मुझको जान पाते हो। आज बाबा ने कहा, मैं ही आकर अपना खुद परिचय देता हूं तुम बच्चों को। अब जो है बाप का परिचय तुमको भी, सबको, जन जन को बाप का परिचय देना। पहले पहले तो बाप का परिचय देना। बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूं, हाँ, पतित पावन हूं, सर्व का सदगति दाता हूं। शिव जयंती मनाते, जरूर मैं धरती पर आया तो मेरा ही यादगार जो बना हुआ है उसकी शिव जयंती मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, कलप कलप तुम बच्चों को आके मैं पतित से पावन बनाता हूं। 84 जन्मों का राज तुम बच्चों को अब बाबा ने आके बताया। आज बाबा ने कहा, बच्चे मुख से कभी भी कड़वे बोल ना निकले, तुम कड़वे जहर मिसल थे। फिर बाबा ने आके तुम्हें मीठा बनाया, इसलिए तुम्हें सदा मीठे बोल बोलना है। कई बच्चे तो इतना कपड़े का मैले हो गए हैं, उनको सटका लगाया जाता है साफ करने के लिए। अरे किसी को तो सटका लगाओ चिर जाता कपड़ा। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी ऐसे है बच्चे, कपड़ा ऐसा मैला है, साफ करने में टाइम लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अब क्या बन रहे हो, वॉइसलेस से विशियस बन रहे हो, इसलिए बहुत मीठा बनना है। किसी को बच्चे दुख नहीं देना है तुम्हें, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। सदा सबको सुख देना है। तो आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 84 का चक्र अब पूरा हुआ। जो बच्चा अच्छी तरह समझा होगा वो औरों को समझा भी सकेगा। पहले खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, पढ़ाई कितनी ऊंची है, इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। ये पढ़ाई तुम्हें बादशाह बनाती है, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई है। बच्चे, प्राप्ति भी कितनी भारी है, सोचो कितनी भारी। कभी सोचा था 21 जन्मों की बादशाही? ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही। चारों सब्जेक्ट में जो परफेक्ट नंबर 1 विश्व महाराजन जा बनेगा। तो बुद्धि में पढ़ाई के लिए कितना ना अंदर सम्मान होना चाहिए, कितना दिल से पढ़ना चाहिए। एक भी सब्जेक्ट में ढीलापन नहीं आने देना चाहिए। पढ़ाई में ढीलापन हो गया तो आगे राजाई में भी ढीलापन होगा। तो बाबा ने कहा, तुम ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो और बाबा आया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने कहा, सबसे मुख्य बात है, देखो बच्चे, अभी तुम शूद्र वर्ण में थे, फिर अब आ गए हो ब्राह्मण वर्ण में, फिर जाएंगे देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण। हाँ, तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा, फिर शूद्र व वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण। ये बच्चे वर्णों का राज बाबा ने आके तुम बच्चों को समझाया है। इसलिए बच्चे ये रिपीट हो रहा है, हु बहू सब कुछ रेपिटेशन, सेकंड बाय सेकंड बाबा ने कहा रिपीटिशन होती है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है। बच्चे, तुम बच्चों को पता है कि ये झाड़ जो अब एकदम अंत में जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। अब बाबा आके इस तमो प्रधान झाड़ को अब सतो प्रधान बना रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चों को क्या करना है, बच्चे, बेहद का वर्षा मिलता है तो इसमें फिर बेहद का त्याग भी है। त्याग से ही तो भाग्य मिलेगा, इसलिए त्याग करने में नंबर 1 सर्वस्व त्यागी बनना है। तो बाबा ने कहा, दैवी लक्षण भी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में कभी भी विश्वास ना करो। व्यास की सुनी सुनाई बातें है बच्चे, ऐसे सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति हुई है, तो दैवी गुण भी धारण करो। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया,
भगवान वाच पवित्र बन, तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनना है, पहले पवित्र बनो। इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, बुरा ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, तुम्हें एक बाप की श्रीमत पर चलना है, न मन मत पे चलना है, न परमत पे चलना है, एक बाप की मत पे चलना है। फिर बाबा ने कितने सम्मान के टाइटल दिए, तुम हो ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारा जन्म, ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा बाप रचते, तुम्हें भी मास्टर ज्ञान सागर प्रेम सागर बनना है, सुख का सागर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा बना है, तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की थी, तुम्हारी यहाँ मददगार बना हूं। तुम बच्चों ने, बाबा ने कहा, तपस्या की थी तो तुम्हारे यही यादगार बना है, मनुष्य से देवता करत न लागी वार। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते मन मना भाव माम एकम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा जितना हो सके याद करते रहेंगे, सारे पापों से तुम मुक्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा बहुत अच्छा यादगार है, नीचे तपस्या, ऊपर देवी देवता बनते, हूबहू यादगार। यहाँ तुम तपस्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार बना है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को अब खूब तपस्या भी करनी है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया तो समाप्त होनी है, लड़ाई लगती रहती है, चारों ओर लड़ाई लग ही रही है, आप देख ही रहे हैं। बाबा ने पहले से बताया, मैं हर कल्प आकर के सब धर्मों का विनाश करा के एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत्य धर्म अब आपस में लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे। हाँ, तो इसलिए बच्चे देखो, विनाश का साक्षात्कार जो देखा था तुम बच्चों ने, वो अब प्रैक्टिकल में होना है। अब सतयुग की दुनिया में बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो भारतवासी जो बहुत समझदार थे अब बेसमझ बन गए हैं, तुमको कितना धनवान बनाया था, अभी क्या हाल हो गया है। तुम विजय माला में अभी थे और अभी पतित बन गए हो। तुम सब पढ़ रहे हो किस लिए? पटरानी पटराजा बनने के लिए। तो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुमको इस पढ़ाई के द्वारा नई दुनिया में जाना है। आज की मुरली में वरदान था, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालक भव। ये मैंपन का बोझ बहुत अधिक बोझ है, इस मैंपन के बोझ को हमें समाप्त करना है। हाँ, मैंपन मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। मैं कौन करता है? बकरा। तो ये बकरा जो है ना, फिर उसका देखो कैसे बलि चढ़ती है ना, तो बलि कहते मैंपन की बलि चढ़ानी। बाबा ने कहा बकरों की बलि नहीं चढ़ानी। और अब उसके बाद उसको करके उसका जब वो बनाया जाता है तो फिर तू उससे आवाज निकलती है। इसलिए हमें इस मैंपन के बोझ को समाप्त करके क्या करना है? बाबा ने कहा कि बालक सो मालक भव, मालक बन के राय दो, फिर बालक बन जाओ, ये मैंपन को खत्म कर दो। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ज्ञान स्नान करके, बाबा ने कहा कितना सुंदर, ज्ञान स्नान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अब ज्ञान स्नान करो तो गुणदान, ज्ञान स्नान करके सदा बाबा ने कहा गुणदान करते रहो। बाबा ने कहा कितने सुंदर, सफलता फिर मिलती रहेगी, सफलता में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान स्नान बड़ा जरूरी है, इसको ज्ञान दान के साथ गुणदान बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान तो कितना भी सुनाओ, अगर देखेंगे कि इसमें भी क्रोध है तो उससे सफलता नहीं मिलेगी सेवा में। फिर जो है वो कहेंगे अरे कहते तो कुछ हैं, ओम शांति, और खुद में अशांति है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना, गुणों का दान करना, उन पे असर पड़े, कितना शांति स्वरूप है, कितने सहनशील हैं, कितने मधुर हैं, कितने गुणों की खान है, तो सफलता गले की माला बन जाएगी। आज बाबा ने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहने के ऊपर बाबा ने सुनाया, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, कैसा कोई दुर्व्यवहार करने वाला हो, लेकिन तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, तो बनी बनाई के ऊपर कितना अच्छा लगता है।
तो बाबा ने कहा इतनी सुंदर जीवन बाबा ने कहा ऊंचा बनाने का, तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।